एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत के हैं अचल मूरत अनभव प्रकाश हम तोज कहिजै कोट इंद्र इंद्रान शाह शाहान गणिजै तिरभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत वण तृण कहत तव सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम बरनत सुमत जिता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख भगवान दासन दास कहे जन नानक जिहा तू कराए तिहा हों करी वख्यान सतनाम धन वाहिगुरु जी दखणे महला पंजवा सच सुहावा कांडियै कूड़ै कूड़ी सोय नानक विरले जानियै जिन सच पल्लै होए सच सुहावा कांडियै कूड़ै कूड़ी सोय नानक विरले जानियै जिन सच पल्लै होए महला पंजवा सज्जन मुख अनूप अठे पहर निहाल सा सुतड़ी सो शाह डिठ तैं सुपने हों खन्नियै महला पंजवा सज्जन सच परख मुख अलावण थोथरा
मन मजाहूँ लख तुदों दूर न सो पिरी। पौड़ी। तरत आकाश पाताल है, चंद सूर बिनासी। बादशाह शाह उमराव खान, टाडेरे जासी। रंग तुंग गरीब मस्त, सब लोक सिदासी। काजी शेख मसायका, सभे उठ जासी। पीर पैकांबर औलिए, को थिर ना रहासी। रोज़ा बांग निवाज कतेब, विण बुझे सब जासी। लख 84 मेदनी, सब आवे जासी। निहचल सच खुदाए एक, खुदाए बंदा अविनाशी। लख 84 मेदनी, सब आवे जासी। निचल सच खुदाए एक, खुदाए बंदा अविनाशी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चवर छतर अते ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ मालिक, बाणी के बोहित सर्ब सांझीवालता दे प्रतीक, शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अते जाहर पीर जगत गुर बाबा धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी, दल भंजन गुर सूरमा बड़ जोधा बहु परोपकारी सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दी पवित्र चरण छोह प्राप्त महान पवित्र इतिहासक स्थान गुरुद्वारा श्री दमदमा साहिब दुगरी लुधियाना विखे सुभायमान बहुत ही सत्कारयोग गुरु सवारियो, वडभागे हो जो प्रातः काल नींद आलस आदि दा तर्क त्याग करके गुरु चरना विच पहुँच के आप जी ने गुरबाणी दे मनोहर कीर्तन सरवण करके लाहे प्राप्त किए हैं। सत संगत ये उद्यम निरसंदेह अत्यंत शलाघायोग है। महाराज आप सारिਆਂ ਦੀ काल थाएं पावन सतगुरु जी की मेहरामत ते आप संगत की आशीष नाल जो इस पावन स्थान ते श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के पवित्र बचनों की लड़ीवार कथा विचार का सिलसिला निरंतर जारी है। उस अधीन आप जी ने हुणे हुणे जिहड़े बचन सरवण कीते हैं, इन्हां विच 3 श्लोक अते 1 पौड़ी, ये सारे दे सारे बचन शहीदां दे सरताज बाणी के बोहित शांति पुंज
ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਾਰੂ ਦੱਖਣੇ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 1100 ਤੇ ਨਿਰੂਪਣ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਬਦ, ਹਰ ਸ਼ਲੋਕ, ਹਰ ਸ਼ੰਤ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਚਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ, ਡਿੱਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁੰਦਰ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਚੰਦੋਏ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ, ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇੰਜ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰੂਪਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੋ ਆਪ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਹੋ ਆਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਓ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਰਸਨਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਿੱਜ ਮਿਲਤ ਨਾਲ, ਅਗੜ ਪਿਛੜ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਜਦ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਫਿਰ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਕਥਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਸੱਚ ਸੁਹਾਵਾ ਕਾਂਢੀਐ, ਕੂੜੈ ਕੂੜੀ ਸੋਏ। ਸੱਚ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸਦਾ ਥਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਹਾਵਾ ਕਾਂਢੀ ਹੈ। ਸੁਹਾਵਾ ਮੈਨੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਕਾਂਢੀ ਹੈ ਮੈਨੇ ਆਖੀ ਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਉਚੇਚੀ ਤਵੱਜੋਂ ਦੇ ਆ ਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਚੋਂ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਚੈਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਸੁਹਾਵਾ ਕਾਂਢੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਕਾਂਢੀ ਹੈ ਮੈਨੇ ਆਖੀ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੁਬਿਧਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਫਸੋਸ, ਕੂੜਾ ਕੂੜੀ ਸੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਧਨ ਹੈ ਨਾ, ਕੂੜਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕੂੜਾ ਮੈਨੇ ਝੂਠਾ ਧਨ, ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ। ਕੂੜੀ ਝੂਠੀ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਸੋਏ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਆਰੀ। ਸੋਏ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਬਰ,
समाचार न्यूज़। महाराज ने बड़ी पते की गल की, शायद तुहानू भी अपील करे। महाराज कहते ने जिहड़ा दुनियावी धन है ना, इनू इकट्ठे करन दे संबंध विच ते कई वार अणसखावियां खबरां ही सुनने मिलदियां ने। माया वास्ते प्यो ने पुत्र का कतल कर दिता, जमीन वास्ते पुत्र ने अपने प्यो का कतल कर दिता। और जिहड़े साडे खून दे पाक रिश्ते कहे जाते ने, अजोके समय विच इलैक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के माध्यम नाल नित सवेरे उठ के असी ये खबरां पढ़ने आ भी दर्जना इस तरह की घटना वापरदियां ने जिहदे विच माया दे रिजक दे जायदाद के लालच विच मनुख अपने ब्लड रिलेशन विच भी कतल करन तो गुरेज नहीं करता। और हजूर ने यह गल कई सदियां पहलां गुरबाणी विच लिख दी सी भी ये पॉसिबिलिटी है, यदी संभावना है। हजूर कहंदे भी सदा थिर अकाल पुरख वैगुरू का जिहड़ा नाम है उहदे विचों सुख ही सुख है, आराम ही आराम है, शकून ही शकून है, शांति ही शांति है। समस्या तो यह है भी कभी लज्जत लैके नहीं वेखी, कभी जुड़िए और थोड़ा थोड़ा 2 4 5 7 मिनट तो शुरू कर दईए, फिर हौली हौली वधाना शुरू कर दईए, फिर किसी दिन बैठिया बैठिया लटक लग जाए तो पता लगे भी वाकई ये रस है। वेखो ना भी छोटा जिहा बच्चा ते मां धार्मिक बिरती वाली ते ओदा दिल करे भी मेरा पुत्र धार्मिक बने, अधार्मिक ना बने, मेरा पुत्र नेक बने, बद ना बने। उस मां ने गुरमुखो एक तरीका अपनाया, आखन लगी फरीद तू भी खुदा दी नमाज अता करया कर। मुसला लै दिता, जाच सिखा दी, ते जिवें आम बच्चों का सुभाव हुंदा है उस सुभाव अधीन कह दिता भी अम्मा जे मैं खुदा दी नमाज अता करा फिर खुदा मैनू की देगा। ते मौके ते कोई गल औड़ी ना, मूँह विचों बच्चे नूं वराण वास्ते इन्ना ही कह दिता भी खुदा शक्कर देंदा है। फरीद साहब नूं लोग शक्करगंज भी कहिंदे ने, खुदा शक्कर देंदा है। कह ते दिता, फिर अगले पल मत्था ठणकिया भी कह ते दिता है, तो जदों फरीद नमाज अता करेगा शक्कर ना मिली तो ये उदास ना हो जाए। फिर माँ ने नेम नाल शक्कर दी पोटली बनानी, फरीद ने नमाज अता करनी तो मुसले दे थले माँ ने शक्कर रख देनी। बच्चे ने नमाज पढ़ के उन्होंने टोहना विचों शक्कर दी पोटली निकल आनी, उन्हें शक्कर खा लेनी, चेटक लग गया। फिर शेख साहब एक सरदे पुजदे परिवार नाल संबंधित ने। शेख फरीद साहब का तुसी जीवन पढ़ो ना, और बड़ी रॉयल फैमिली है, रिच फैमिली है, गरीब नहीं। वो कहिंदे साडे घर च किसी वस्तु की कमी नहीं। एक दिन फिर नमाज पढ़द्या ना सच्ची मुच्ची नमाज पढ़ी गई। मैनू खिमा करना, असी कथा रोज़ करने आ पर रोज़ कथा नहीं हुंदी, कदी कदी हो जाती है। असी नितनेम रोज़ करने आ, करना चाहिए है, पर कदी कदी सही मैणिया च नितनेम हो जाता है। और नमाज मुसलमान रोज़ पढ़ते ने, कदी कदी सच्ची मुच्ची नमाज हो जाती है, जिहदे चों सच्ची मुच्ची अंदरों एक लुत्फ आउंदा है, स्वाद आउंदा है। अज सच्ची मुच्ची दी नमाज पढ़ी गई, अंदरों लुत्फ आया, अंदरों शकून मिलिया, तो मूँह चों पता की निकलिया, कह लगे फरीदा शक्कर खंड निवात, निवात कहंदे ने मिश्री नूं, शक्कर खंड निवात गुड़ माखियों जिन्हों अजकल शहद कहिंदे हो, हनी कहिंदे हो, माखियों माझा दुध, आखन लगे सभे वस्तु मिठियां, मैं कंडैम नहीं करता मिठियां नहीं, पर रब ना पुजन तुद। अज जो नमाज विचों स्वाद आया है ये इन्हां पदार्थां चों पहला कदी स्वाद आया नहीं। तो जदों तुरांगे ना फिर असल गल बनेगी। केवल गल्लां करन नाल ते खिमा करना गल्लां सुनन नाल बात नहीं बननी। हालांकि गल्लां करनियां सुनियां भी जरूरी ने। जिस तरह किसी ने PhD करनी है तो पहला प्राइमरी स्कूल जाना पेगा ना, फिर मिडल, फिर हाई, फिर हायर सेकेंडरी, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी। पर कोई बंदा 5वीं पास करके दोबारा फिर पहली च भर्ती हो जाए तो फिर 5वीं पास करके फिर पहली च भर्ती हो जाए तो मिडल, हाई और सेकेंडरी और कॉलेज च नहीं जा सकता ना। इस तरह गुरबाणी दियाँ कथा कहानियाँ, बाबाणियाँ कहानियाँ करनियाँ चंगी गल ने, और गल्ली गल्लां सिरजनहार
पर अगली गल जिहड़ी है इन्हां नूं फॉलो करना, इन्हां ते अमल करना। वो लुत्फ जो फरीद साहब नूं आया वो तां प्राप्त होवेगा। पर गजब की गल यह है, गुरमुखो कन ते मन दोवें थोड़े जिहे मेरे वाल दे आ जे। महाराज कहते ने सच सुहावा कांडिया कूड़ा कूड़ी सोए। अकाल पुरख दे नाम चों सुख प्राप्त हुंदा है, सारे कहंदे ने, ते कूड़े धन दे विचों बखांद निकलदी है, झगड़े हुंदे ने, लड़ाइयां हो पैंदियां ने, सिर खुल जांदे ने, कतल हो जांदे ने, दुश्मनियां वध जांदियां ने। ये खबरां असीं रोज़ सुनने आ। ये कूड़ा कूड़ा धन कूड़ी झूठी सोए खबर, ये बारे रोज़ खबरां सुनने भी फलाने थां हो गया, फलाने थां हो गया, अमके बंदे ने अमके बंदे नूं अंज कर दिता। पर हुण जिहड़ी हजूर बचन कर रहे ने, महाराज कहंदे ने नानक विरले जानी है जिन सच पल्ले होए। ये गल होण दे बावजूद भी वो विरले ने ਜਿਹੜੇ सदा थिर अकाल पुरख वैगुरू के नाम की संभाल करते हैं। ज़्यादातर लोग असी उस धन के पिछे ही दौड़ने आ जिहदे विचों वो चीज़ां निकलदियां ने जिहड़ियां फिर खबरां बन जांदियां। हजूर फिर सानू खबरदार करने लई कई बार ऐ भी कहिंदे ने भी दीन गवाया दुनी स्यों। दीन दीन दे अर्थ गरीब भी हुंदे ने, दीन दे अर्थ धर्म भी हुंदे ने। सूरा सो पहचानिए जो लरै दीन कहेत। हजूर कहते ने दीन गवाया दुनी स्यों। दुनिया के चक्करां च पै के अपना दीन गवा लिया, ते दुनिया ने की दिता? दुनी ना चाली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ। जिस तरह किसी बच्चे नूं पता है भी मेरे एग्जाम नेड़े ने, वो दिने भी ना पढ़े रात भी ना पढ़े, किताब नूं हाथ ही ना लाए। गुरमुखो हर बच्चे नूं पता है भी फरवरी मार्च हद अप्रैल इन्हां महीनों च मेरे इम्तिहान होने ने, ते बच्चा सवेरे ही बल्ला चुके ते ग्राउंड च पहुँच जाए, सारा दिन खेडे, खूब भुख लगे, रज के रोटी खाए, रात नूं सौ जाए, ते सवेरे उठे ते फिर बल्ला चुक के ग्राउंड च पहुँच जाए, और सारे महीने इस तरह क्रम क्रम गुजर जान। पता तो सारिਆਂ ਨੂੰ है ना बई आखिर इम्तिहान होने ने साल बाद, वरे बाद। बच्चा पढ़े ना तो फिर उसका की असर है, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है भी एक दिन इथों रुखसत होना है। ते जिन्हां नूं समझ आई वो कहंदे ने रुखसत होने तो पहला पहला जिन्ना जपिया जाता है जप लै। कहंदे जब लग जरा रोग नहीं आया। जरा मैंने बड़ेपा, वो तो इतों तक कहते हैं जवानी च जप, बड़ेपा आने तो पहला पहला इकट्ठा कर लै नाम तन जिन्ना, क्यों फिर तेरे शरीर ने उन्ना साथ कोई नहीं देना। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकल भई नहीं बाणी, भज लै रे मन सारंग पानी। दे अर्थ ने अकाल पुरख। ये बचन शुरू होंदा है भजो गोबिंद भूल मत जाहो, क्योंकि मानस जन्म का यही लाहो। ये मैं तां अर्ज कर रहा भी महाराज कहते भी वागुरू दे सिमरन विच सिमरन रूपी धन च सुख ही सुख है। सुख दे मुतलाशी मैं भी हाँ, सुख दे चाहवान तुसी भी हो, पर सुख दी भाल जिहड़ी है वो गलत जगह तो कर रहे हैं। वो रोज़ कहते ने भी सुख ना ही बहुता धन खाटे, सुख ना ही पेखै नृत नाटे, सुख ना ही बहु देश कमाए। महाराज फिर सुख कित्ते है? वो कहते सर्ब सुखां हार हार गुण गाए। हुण वेखो ना, असी कहने भी पहला सारे पदार्थ इकट्ठे कर लईए, सारियां लोड़ां पूरियां, बच्चे पढ़ जाण, नौकरी लग जाण, विआह दईए, कोठियां बन जाण, कारोबार बन जाण, रोटी तो बेफिक्री हो जाए, फिर नाम जपांगे, बाणी पढ़ा। सारी बाणी का निचोड़ है भी तू उल्टा काम कर रहा, तू पहला रब नाल जोड़। ये चीज़ां ते अपने आप तेरे दुआले इकट्ठियां होणियां शुरू हो जाणगियां। पर मेरे समेत असी यात्रा उल्टी शुरू कर देंगे, और फलस्वरूप सुख सच्ची गल है नहीं मिलता। और जे असी अपने आप को दुखी होंदे होए भी सुखी समझ रहे हैं, तो फिर ये वही बेनती जिहड़ी मैं करना हुन्ना भी मैस्टीन च पानी पा के रख दिओ, और हाथ भी विच रख दिओ। हौली हौली पानी गर्म होवेगा, गर्म नहीं लगेगा। पानी उबल के करीब भी चला जाए बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पेगा, पर अचानक उबलते हुए पानी च हथ पा दिओ तो फिर छाले पै जाएंगे।
ਅਸੀਂ ਹੈਬਚਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅਦਰਵਾइज ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਬਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਚੋਂ ਸੋਖੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਧਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀ ਦੀਆਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ, ਕਿਤੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਇਹ ਪਾਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਗ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਥਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਧਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜਾ ਖਾਏ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਦਮ ਨਾਲ ਉਹ ਚੇਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਦਮ ਨਾਲ ਕੀ ਚੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਮੰਗੈ ਦਮਾ ਦਮ, ਹਰ ਦਮ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਔਰ ਨਵੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਓ, ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਓ, ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਓ, ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ। ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਭਜੋ ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਓ, ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਓ, ਭਜੋ ਗੋ मानस जन्म काए ही लाहो, मानस जन्म काए ही लाहो, मान जपो मानस जन्म काए ही लाहो, मानस जन्म का यही लाहो, मानस फिर साडा दिमाग ठीक करने लई इत्थों तक हजूर ने कह दिता भी जिहदे पल्ले चार ठीकरियां होण तुसीं ओनूं अमीर कहिंदे हो। मैनूं सख्त एतराज इस गल दे उत्ते, बाणी दे बोल ने मैनूं सख्त एतराज इस गल ते। मेरे नज़रिए विच मेरे दृष्टिकोण विच अमीर होए जिहड़ा बाणी पढ़दा है, जिहड़ा सेवा करदा है, सिमरन करदा है और खिमा करना संगत विच जुड़दा है। मेरे नज़रिए विच अमीर होए। ऐलानिया उन्होंने कह दिता जिन कै पल्ले धन वसै तिन का नाउ फकीर, लिखिया जिन कै हिरदै तू वसै ते नर गुणी गहीर। मेरी नज़रिए दृष्टि विच नज़र विच वो गुणी ने, गहीर ने, वो अमीर ने जिन्हां दे हिरदे विच अकाल पुरख वाहिगुरू दा सिमरन वसदा है। क्योंकि ये धन ते थोड़ चिरा है, ये भी कमाना चाहिए गुजरान वास्ते ताकि मनुख नूं समाज विच जलील ना होना पए, बेगैरत होकर जिंदगी बशर ना करनी पए। पर यह विदत रहना चाहिए भी वो धन भी कमाना चाहिए जिहड़ा परलोक विच काम आउंदा है। ये थोड़ चिरा धन है। हजूर कहंदे ने जो घर छड्ड गवावना सो लगा मन माहे, जिथे जाए तुद वरतना तिसकी चिंता ना है। जेड़े घर नूं तू छड्ड देना है थोड़े चिर बाद उहदे उत्ते तू सारे सवास जिहड़े ने बाजार च वेचना है, ठीकरियां लैना है और वो माया दे नाल समान खरीद खरीद के घर नूं बनाना है, घर नूं सजाना है। पर जिस घर विच जाके परलोक च तू हमेशा रहना है उहदे वास्ते भी कोई धन इकट्ठा कर ले। और फिर चेता करा के कहिंदे ने भी वो धन है सिमरन, वो धन है पढ़ी सुनी विचारी बाणी। इसलिए ये भी कह देंदे ने आयो सुनन पढ़न को बाणी, नाम विसार लगे आन लालच बिरथा।